Good morning, students. Today we will start with 6-membered heterocycles with one heteroatom present in it. That means 6-membered heterocyclic compounds हैं ये, लेकिन इसमें एक हेटेरोएटम की उपस्थिति है. तो इसमें हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं पाइरीलियम सॉल्ट्स का. The pyrillium salts are cations is a fully unsaturated 6-membered heterocycles with one oxygen atom bearing a positive charge. यानी unsaturated 6-membered heterocyclic compound है जिसमें heteroatom as oxygen present है जो कि positively charged है. These salts are very reactive. Many of their derivatives form basis of natural products. सॉल्ट्स जो है रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बेस बनाते हैं पाइरीलियम सॉल्ट्स. कॉस्टेनेकी एंड रॉसबैक इन 1986 ने सबसे पहले पाइरीलियम सॉल्ट्स बनाया बाय द रिएक्शन ऑफ 1,3,5 ट्राइफेनाइल पेंटेन 1 5 डायोन विद सल्फ्यूरिक एसिड. पाइरीलियम सॉल्ट्स जो हैं वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट. अब इसमें हम मेथड्स ऑफ सिंथेसिस पढ़ेंगे कि किस तरह से पाइरीलियम जो सॉल्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करी जाती है या पाइरीलियम को किस तरह से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं. पाइरीलियम रिंग्स आर असेंबल्ड बाय द साइक्लाइजेशन ऑफ अनसैचुरेटेड 1,5 डाइकार्बोनिल प्रिकर्सर. यानी 1,5 डाइकार्बोनिल प्रिकर्सर जो है यानी स्टार्टिंग कंपाउंड. तो 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स कैन बी साइक्लाइज्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पाइरीलियम रिंग्स आर असेंबल्ड बाय द साइक्लाइजेशन. किसका साइक्लाइजेशन किया जाता है? 1,5 डाइकार्बोनिल प्रिकर्सर स्टार्टिंग मटीरियल सेपरेटली सिंथेसाइज्ड और जनरेटेड इन C2. या तो 1,5 डाइकार्बोनिल प्रिकर्सर को हम अलग से सिंथेसाइज कर लेते हैं या उसको सिस्टम में जब हम रिएक्शन करा रहे हैं इन C2 का मतलब है रिएक्शन के दौरान ही उसको जनरेट किया जाता है. तो इसमें पहला मेथड आता है फ्रॉम 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स. 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स कैन बी साइक्लाइज्ड. उसका साइक्लाइजेशन कैसे किया जाता है? विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है एंड जो रिंग का क्लोजर होता है साइक्लाइजेशन होता है हैविंग ऑक्सीजन एटम और फर्दर जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है. द सिंपल पाइरीलियम पर क्लोरेट मे बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूटेनल्डेहाइड in presence of perchloric acid at -20 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो है एक एक्सप्लोसिव नेचर की रिएक्शंस होती हैं. तो जो सिंथेसिस है पाइरीलियम परक्लोरेट में बी सिंथेसाइज्ड, जो पाइरीलियम परक्लोरेट है उसका सिंथेसिस हम स्टार्टिंग किससे कर सकते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूटेनल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ परक्लोरिक एसिड. और ये रिएक्शन जो है -20 डिग्रीज पर कैरी आउट करी जाती है. If unsaturated dicarbonyl precursor is available, no oxidant is needed to be added. तो जो परक्लोरेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, पर अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड डाइकार्बोनिल प्रिकर्सर अवेलेबल है तो इसमें ऑक्सीडेंट जो है परक्लोरेट को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती. फिर सेकेंड प्रेपरेशन जो आती है, प्रेपरेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइफेनाइल पाइरीलियम सॉल्ट्स. It is prepared by the reaction of 1,3,5 triphenyl 2-pent 1,5 dione with acids. जो ये कंपाउंड की प्रेपरेशन है वो इस तरह से की जाती है, रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है. तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड है दैट इज़ 1,3,5 ट्राइफेनाइल 2-pent 1,5 डायोन और उसकी रिएक्शन जो है कराई जाती है और फर्दर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है एंड देन द सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स आर एडेड. तो क्लोरोविनाइल कीटोन रिएक्ट्स विद एसिटोफिनोन so as to produce an intermediate dicarbonyl which cyclizes to form the पाइरीलियम सॉल्ट. तो जो क्लोरोविनाइल कीटोन है ये रिएक्शन में ये चीज़ होने के बाद
क्लोरोविनाइल कीटोन का भी यदि हम रिएक्शन कराते हैं एसीटोफिनोन के साथ तो इंटरमीडिएट डाइकार्बोनिल प्राप्त होता है, जो कि फिर फर्दर साइक्लाइज करके पायरिलियम सॉल्ट्स की प्राप्ति कराता है। तो ऊपर की रिएक्शन में भी साइक्लाइजेशन की रिएक्शन होती है, फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और ये सब जो है एक साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो हमें किसका मिलता है, पायरिलियम सॉल्ट्स का मिलता है। तो ये जो सिंथेसिस की रिएक्शन है ये स्टार्ट की जा रही है प्रिपरेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइफिनाइल पायरिलियम सॉल्ट्स। तो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन में हमें 2,4,6 ट्राइफिनाइल पायरिलियम सॉल्ट की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो है हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेसिस जो है वो हैंस टाइप सिंथेसिस। द डाई कीटोन्स आर ऑफर प्रिपेयर्ड इन C2। जो डाई कीटोन्स हैं उनको रिएक्शन के अंदर ही यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन ही उसको प्रिपेयर किया जाता है। द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद 2 मोल्स ऑफ एराइल मिथाइल कीटोन इन एसिटिक एनहाइड्राइड विच ऑन डिहाइड्रेशन फॉर्म्स पायरान। तो ये क्या करता है, पायरान का फॉर्मेशन होता है। द डाई कीटोन्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन C2। द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड, किसकी, एल्डिहाइड की रिएक्शंस विद 2 मोल्स ऑफ एराइल मिथाइल कीटोन, किसकी उपस्थिति में, एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, और फिर इसका डिहाइड्रेशन किया जाता है। तो पहले स्टेप में तो क्या है, प्रिपरेशन में एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीटमेंट किया जाएगा, फर्दर इसमें डिहाइड्रेशन किया जाएगा जिससे कि हमें पायरान की प्राप्ति होती है। ये पायरान ऑक्सीडेशन करने पर फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में पायरिलियम सॉल्ट का जेनरेशन करता है। ऐसे ही यदि हम बेंजोपायरिलियम कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड और एसीटोन की रिएक्शन कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, फेरिक क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में। तो फर्दर जो है ये साइक्लाइज करके और ऑक्सीडाइज करके हमें पायरिलियम बेंजोपायरिलियम सॉल्ट की प्राप्ति कराता है। पायरिलियम कैटायन इटसेल्फ, जो पायरिलियम का कैटायन है, द पायरिलियम कैटायन इटसेल्फ हैज लिटिल इंपॉर्टेंस बट इट्स डेरिवेटिव्स जैसे एंथोसाइनिडिन्स और एग्लिकॉन्स, दैट इज 2-aryl benzopyrrolium salt or flavelium chloride, they are found in different types of coloring matters such as glycosides and anthocyanins। तो पायरिलियम कैटायन अपने आप में तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस कैटायन से प्राप्त हुए हुए डेरिवेटिव्स जो हैं जैसे कि एंथोसाइनिडिन्स हैं या एग्लिकॉन्स हैं, जो कि 2-aryl बेंजोपायरिलियम सॉल्ट्स हैं या तो, या फिर फ्लेविलियम क्लोराइड्स हैं, ये जो है कलरिंग मैटर्स में सच एज ग्लाइकोसाइड्स एंड एंथोसाइनिन्स में प्रेजेंट हैं। अब जो पायरिलियम सॉल्ट्स हैं या पायरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं वो कैसी रिएक्शंस देते हैं, उनमें सबसे पहली रिएक्शंस आती है द रिएक्शंस विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। रिएक्शंस विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, ये रिएक्शंस जो हैं पायरिलियम सॉल्ट्स की या तो वो सब्स्टिट्यूटेड हैं या पायरिलियम के किसी भी प्रकार के सॉल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहले रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, प्रोटॉन एक्सचेंज in 2,4,6 triphenyl pyrrolium exchange at 3rd position and 5th position in hot diureoacetic acid takes place, but the process probably undergoes through no protonation of pyrrolium cation, but there is a formation of equilibrium concentration of an adduct with acetate group adding to position 2, allowing the enol ether protonation and thus the exchange। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसमें हमने स्टार्ट किससे किया है, 2,4,6 ट्राइफिनाइल पायरिलियम, जिसमें कि जो एक्सचेंज होगा, जो कि पॉसिबिलिटी है किस पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पे और 5th पोजीशन पर, किसकी प्रेजेंस में, जो है हॉट diureoacetic acid, जो कि which takes place but the process probably undergoes through no protonation of pyrrolium cation। तो but there is a formation of equilibrium concentration। यहाँ पर जब हम इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक equilibrium condition हो जाएगी जहाँ की concentration of the adduct with the acetate group
added to position second and allowing the enol ether protonation and thus their exchange. तो दोनों जो systems हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हैं. फिर सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन की. तो पायरिलियम रिंग्स की कोई भी नाइट्रेशन जो है नहीं होती, यानी नाइट्रेशन की रिएक्शन जो है इस पर नहीं होती. फिर दूसरी रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शंस विद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स. न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस एट कार्बन एटम नंबर 2, 4 and 6th position, which is evident from the resonating structures of pyrillium ion. अब जो पायरिलियम का कैटायन है उसमें जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जनरेट हो रहे हैं वो 2, 4 and 6th पोजीशन पर जनरेट हो रहे हैं. इसलिए क्योंकि सेकंड, 4th और 6th पोजीशन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वहाँ पर आकर न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्शन शो करेगा, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरिलियम आयन. कार्बन एटम नंबर 2, 6 positions are favored because the intermediate species formed is more conjugated than the intermediate species formed when the attack is at C4 position. उसमें भी preferable position कौन सी है हमारी, सेकेंड और 6th पोजीशन, क्योंकि सेकेंड और 6th पोजीशन पर यदि वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स देगा और वो स्टेबिलिटी को लीड करेगा इंस्टेड ऑफ 4th पोजीशन. यदि 4th पोजीशन पर होता है तो उतना न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से, कॉन्जुगेशन लेस होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती. अब इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन विद वाटर. पायरिलियम कैटायन रिएक्ट्स विद वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सो एज टू फॉर्म ए हाइड्रोक्सी कंपाउंड. ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है 2,4,6 ट्राईमिथाइल पायरिलियम कैटायन is stable in water to 100 degrees centigrade but reacts with warm NaOH and gives 3,5-dimethyl phenol. कहने का क्या अभिप्राय है कि 2,4,6 ट्राईमिथाइल पायरिलियम कैटायन, मतलब पायरिलियम कैटायन जो है, जो कि 2,4,6 पोजीशन पर ट्राईमिथाइल से सब्सटीट्यूटेड है, वो वाटर में स्टेबल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, पर रिएक्ट किसके साथ करता है, वार्म NaOH एंड देन इट गिव्स 3,5-dimethyl phenol. तो यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो NaOH की उपस्थिति में जब इसको हीट किया जाता है तो हमारे को कंपाउंड की प्राप्ति होती है, जो कि 2 पोजीशंस इसकी 3 और 5 पोजीशंस जो है उसमें मिथाइल ग्रुप आ जाता है और बाकी जो OH है ग्रुप प्रेजेंट रहता है. फिर जो थर्ड रिएक्शन है इसमें 2-methyl 4,6 diphenyl pyrillium reacts with water in the presence of ether at 6 pH और ये हमें प्राप्त कराता है 2-hydroxy 2H pyran which is cyclic enol hemiacetal and is present in equilibrium with a dominant concentration of a cyclic tautomer. तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन कैरी आउट कराई जाती है 2-methyl 4,6 डाइफिनाइल पायरिलियम की पानी के साथ रिएक्शन कराई जाती है, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में एट ए pH 6. ये क्या बनाता है, 2-hydroxy 2H pyran which is a cyclic enol hemiacetal and is present in equilibrium with a dominant concentration of cyclic tautomer. तो यहाँ टॉटोमराइज हो जाते हैं और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्शन शो करते हैं. फिर इसमें जो रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स. अमोनिया एंड प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद pyrillium salts so as to give pyridine derivatives and N-aryl और alkyl pyridinium salts respectively. तो यहाँ पर जब प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की रिएक्शन कराई जाती है पायरिलियम सॉल्ट्स के साथ, तो अमोनिया एंड प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद पायरिलियम सॉल्ट्स. अमोनिया भी रिएक्ट करता है और प्राइमरी अमीन्स भी रिएक्ट करती हैं पायरिलियम सॉल्ट्स के साथ, सो एज टू गिव pyridine derivatives. ये क्या बना रहा है, जैसे मिथाइल pyridine बना ली इसने, pyridine derivatives. और क्या बना सकता है, N-aryl या N-alkyl pyridinium salts बनाता है.
तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स दोनों के साथ ये रिएक्ट करता है। तो प्राइमरी अमीन्स में अमोनिया या फिर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करके ये दो तरह के कंपाउंड्स बनाएगा, एन एराइल या एन एल्काइल पिरिडीनियम सॉल्ट्स बनाता है। फिर आता है पाइरीलियम सॉल्ट्स, दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ secondary amines also. They can also react with secondary amines also and form a duct which do not cyclize to pyridines because there is no hydrogen available. तो पाइरीलियम सॉल्ट्स जो हैं जब सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एडक्ट बनाते हैं, पर वो साइक्लाइज नहीं करते पिरिडीन्स के रूप में, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन की अनुपस्थिति है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज विद nitromethane. Pyrrolium salt derivatives react with nitromethane so as to form nitrobenzene derivatives. जब ये रिएक्ट करते हैं पायरीलियम सॉल्ट्स डेरिवेटिव्स, ये नाइट्रोमीथेन के साथ रिएक्ट करते हैं so as to form nitrobenzene derivatives. तो यहाँ पर हम रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, 2,4,6 triphenyl pyrrolium cation reacts with nitromethane so as to yield triphenyl nitrobenzene. Next reaction is reaction with benzaldehyde. In presence of base, pyrrolium salts react with benzaldehyde so as to give a styrene derivative. Styrene का derivative बना लेता है। ऐसे ही reaction with hydroxylamine, pyrrolium salts react with hydroxylamine so as to form pyridine N oxide या फिर उसके डेरिवेटिव्स बनाता है। तो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ भी ये क्या करेगा, एन ऑक्साइड्स बनाएगा पिरिडीन के, या फिर उनके डेरिवेटिव्स जो है उसकी प्राप्ति कराया जाए। तो ऑक्सीजन का जो है पोजीशन चेंज होकर यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिलामीन के साथ एन ऑक्साइड कंपाउंड्स बनाता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में भी या तो सेकेंडरी अमीन्स हो सकते हैं या थायोल्स हो सकते हैं। दे विल टेक प्लेस at C4 position particularly if this position is unsubstituted or it carries a leaving group. तो न्यूक्लियोफाइल में भी जब सेकेंडरी अमीन्स और थायोल्स की रिएक्शन कराई जाती है तो वो कार्बन 4 की पोजीशन पर करेगा जबकि ये या तो अनसब्स्टिट्यूटेड होगी या उस पर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कि लीविंग ग्रुप के रूप में कार्य करे। तो फॉर एग्जांपल 2,4-dimethyl 4-methoxypyrrolium salts react with secondary amines and give 4-dialkyl amino derivatives of pyrrolium salts. फिर आती है रिएक्शन विद reducing agents. Reduction with sodium borohydride and ether. The addition of hydride to pyrrolium salts take place mainly at alpha position, producing 2H pyrans, which rapidly opens to produce the isolated product dienones. फिर आता है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ तो हमने क्या देखा, रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड ईथर, एडिशन ऑफ हाइड्राइड टू पाइरीलियम सॉल्ट्स टेक्स प्लेस, और ये कहाँ पर होता है, अल्फा पोजीशन पर, प्रोड्यूसिंग 2H पायरान्स, रैपिडली ओपन करते हैं और आइसोलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं डाईइनोन्स के रूप में देते हैं। फिर आती है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स ब्रेक डाउन दी पाइरीलियम रिंग्स। ये जो है पाइरीलियम रिंग्स को ब्रेक कर देता है और यहाँ पर पॉलीन्स की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट्स हो रहा है तो भी ये क्या कर रहा है, आइसोलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि ओपन चेन कंपाउंड है या वहाँ साइक्लाइज प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे प्रोड्यूस करते हुए 2H पायरान्स, और फिर ये एकदम रैपिडली चेंज जो अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो खुल जाता है और ये क्या देता है, आइसोलेटेड प्रोडक्ट डाईइनोन्स का। ऐसे ही रिंग ओपनिंग की भी स्पेशल रिएक्शंस हैं, जैसे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स जो है वो ब्रेक डाउन करके पाइरीलियम रिंग्स को क्या कर देती है, ओपन कर देती है। और ये जो रिएक्शन जब ये ओपन होती है तो दिस रिएक्शन इज़ यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल पॉलीन्स। तो पॉलीन्स को प्रिपेयर करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसमें कि हम रिएजेंट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स जो हैं उनका प्रयोग ला रहे हैं। थैंक यू।